हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होटल पे आधारित प्रश्न। तो होटल पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और लगभग मैंने सारे टाइप लिए हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं सबको मैंने उठाया है। और देखते हैं, इसके कई तरीके देखते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, वो मैं पहले बता दूंगा कौन सा आपको लगाना है, लेकिन बताएंगे सारे तरीके इसके। जैसे 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। देखिए, 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनमें से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने डिनर पर 37 रुपया खर्च किया। प्रत्येक, देखिए, जो सब बराबर लोग खर्च करते वही औसत होता, आपको पता है। लेकिन 37 खर्च किए उनमें से, लेकिन कह रहा है 9 व्यक्ति ने कह रहा है 9 लोगों के औसत से, यानी जो टोटल औसत है उस औसत से 24 रुपया ज़्यादा खर्च किया, यानी औसत से ज़्यादा। तो ज्ञात करें कि डिनर का टोटल खर्च क्या है। अब गौर करना मेरी बात को, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताना, मान लिया जो खर्च है 9 लोगों का, औसत किसे कहते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, यही तो मतलब होता है। तो माना जो सबका औसत है वो x है, x मान लेते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, तो हमें पता है कि नवा बंदा 24 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो देखिए, एक पहला हो गया ये बंदा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे डॉट 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 डॉट। भाई सबने 37 खर्च किया है, सब लोगों ने, 8 लोगों ने 37 खर्च किया है, और नवा बंदा जो औसत है उससे जो है 24 रुपया ज़्यादा, यही तो हुआ। अब देखिए, ये मैंने ले लिया शुरुआत के 8 लोग, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक जो संख्या है ये यहाँ तक, ये 8 लोग हो गए। लेकिन ये जो नवा व्यक्ति है, ध्यान देना मेरी बात को, नवा जो बंदा है वो औसत से कितना, औसत हमने x माना है, तो ये जो औसत x है उससे कितना ज़्यादा खर्च करता है? 24 रुपया ज़्यादा। ये देखिए, मैंने 24 ले लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, और औसत क्या होता है? पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यानी 9। तो 9 से भाग देंगे, और औसत मैंने x लिया है, तो देखिए यहाँ x आ गया, औसत x आ गया। लेकिन अब एक बात बताना, ध्यान देना तभी समझ में आएगा। अगर औसत x आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, आप देखिए, इसे जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 9x, यही तो मतलब हुआ, इधर 9x हो जाएगा। और इधर देखिए 8 लोग ये हैं और ये है औसत से ज़्यादा। इसका मतलब 9x तभी आएगा जब ये आपस में जो 9 लोग हैं सबका औसत क्या हो? x x x। भाई औसत क्या होता है? सबका इक्वल होता है, यानी सब लोग x x हों, जैसा कि मैंने माना भी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, तो इस वाले साइड में इतने में इतने, ये सब किसके बराबर होंगे? x x x, यानी 9x के बराबर x x करके भाई इन सबका एक एक जो वैल्यू होगा एक एक लोग का, ये सब x x के बराबर होंगे। तभी तो 9 बार जब हम जोड़ेंगे तो 9x आएगा, तभी ये 9x आएगा। इधर x x करके 9 बार आए और 9 से ये गुणा हो, तभी तो ये 9x आएगा, यही तो मतलब हुआ। तो 9x बटे 9 करेंगे बराबर, तभी x आया रहा होगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या, कि देखिए, अब औसत क्या होता है? जब किसी बंदे के पास औसत से ज़्यादा होता है तो क्या करता है? दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, और औसत से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हुआ क्या, ये जो ये वाला बंदा, ये औसत के बराबर रखा था। देखिए, 9 लोगों के औसत से 24 रुपया अधिक, नवा बंदा, तो 24 रुपया अधिक। तो ये जो 24 रुपया था इसके पास औसत से ज़्यादा था, तो इसने क्या किया, ये नवा बंदा था, इसने इस 24 रुपया को पीछे भेज दिया इन 8 लोगों में। तो सब ने 37 खर्च किया था, अब इन 8 लोगों को जब भेज दिया तो औसत क्या होता? बराबर बराबर। तो उस 24 रुपया को, इस 24 रुपया को जब हम बराबर बराबर 8 लोगों में हम भेजे तो सबको कितना कितना रुपया मिला? 3 3 रुपया।
अब हमने क्या किया, सबको 3-3 रुपया दे दिया। देखिए इनको भी 3 रुपया दे दिया, इनको भी 3 रुपया दे दिया, इनको भी, ऐसे डाट डाट करके यहाँ। तो अब बताओ, ये जब 3 रुपया दे दिया तो प्रत्येक लोग कितना हो गया, 37 3, देखिए 40, ये भी 40, ये भी 40, सब 40 हो गए। और ये थे क्या इंडिविजुअली, ये एक्स ही तो थे भाई, सब एक्स के भाई एक्स हमने औसत लिया है, तो 9 × x करेंगे तो 9x आएगा। और ये 9x तब संभव है जब ये अकेले अकेले एक्स 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 हो। कितने एक्स हो, 9 बार एक्स हो इंडिविजुअली। तो एक्स एक्स 9 बार जोड़ा गया होगा तभी तो ये 9x आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x का मान है वही क्या हो जाएगा, 37 और 3 40। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 40 हो गया। अब 40 आ गया, लेकिन हमसे टोटल खर्च पूछा है, तो टोटल खर्च क्या होगा, ध्यान देना मेरी बात को। तो 40 औसत आ गया और 90 लोग थे, तो 90 और गुणे 40 कर देंगे, 360 रुपये कुल खर्च हुआ, ठीक है। अब एक बार हम और समझा देते फिर से। देखिए 90 नहीं, 9 लोग थे, ये मैं गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, यहाँ दिया हुआ ना 9 व्यक्ति। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं। ये 90 है, 9 गुणे 40 होगा, 360 खर्च होगा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है आपकी बात समझ में आए। देखिए करना क्या रहता है, अभी इसका मैं बताता हूँ। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट, चूँकि कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने, देखिए 8 लोग 37 खर्च किए, 37। लेकिन जो नवा बंदा है, ये जो नवा बंदा है, ये औसत से, औसत मैंने एक्स ले लिया, उससे जो है 24 रुपया ज़्यादा। तो ये 24 रुपया क्या होगा, इनमें भी बटेगा भाई, तभी तो औसत के बराबर होगा। तो 24 रुपया को प्रत्येक को दिए 8 लोगों को, तो सबके 3-3 मिला। तो सबको 3-3-3, और यही एक्स के बराबर होगा, क्योंकि यही 9 बार एक्स लिखे होंगे, तभी ये 9 और गुणे एक्स के बराबर 9x होगा। तो 37 और 3 क्या हो जाएगा, 40, और यही 40 जो आएगा वो क्या होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी एक्स ही 40 है, 40 ही एक्स है, ठीक है। तो 40 और गुणे सब लोग 9-9 रुपया खर्च कर रहे हैं। देखिए 9 व्यक्ति हैं और हर बंदा 40-40 खर्च करेगा, तो 9 चौक 360। ये तो फर्स्ट हो गया कॉन्सेप्चुअल। अब सेकंड मेथड देखिए थोड़ा सा इसका, फिर हम बताते हैं 1 बाय 1। सेकंड मेथड हम ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट कि 37 है। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है सेकंड मेथड। 37 सब लोग खर्च कर रहे हैं, और जो नवा बंदा है, ध्यान देना मेरी बात को, तो अब 8 लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा 24 रुपया नवा बंदा, तो 3 रुपये यहाँ से और आ जाएगा। 37 3 कितना हो जाए, 40, यानी प्रत्येक लोग 40। तो प्रत्येक लोग 40 हैं, और हैं कितने लोग, 9 लोग हैं। ये थोड़ा गलत छप गया, तो 40 9 360, यही हो जाए। अब थर्ड मेथड देखिए, 4 तरीके हम बताएंगे इसके, लेकिन हाँ मैं आपसे पहले बताना चाहूँगा आपको लगाना कैसे है, यही सेकंड मेथड से, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका लगाना यही है, प्रियॉरिटी यही देना आपको, ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड भी देख लीजिए, जानना ज़रूरी है आपको। एलिगेशन भी लगाया जा सकता, कैसे, देखिए आप बताओ, 8 लोग, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, 8 लोग कितना कितना खर्च कर रहे हैं, 37 रुपया। और जो एक नवा व्यक्ति है, सिंगल बंदा, वो औसत एक्स मान लिया, उससे 24 रुपया ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में कौन आता है, जो टोटल खर्चा होता है, तो टोटल औसत आता है एक्स है। अब देखिए ये औसत एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए एक्स प्लस 24 से ये कम है, तो इससे ये घटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, और जब एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 24। अब देखिए इससे ये कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, तो एक्स माइनस इसको घटा देंगे, क्योंकि देखिए एलिगेशन में क्या होता है, जैसे 1 3 2, आप देखिए अगर एक से ये कम होगा तो दूसरे से इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। यानी अगर इधर से आया है 3 माइनस, ध्यान देना, अगर इधर से आएगा 3 माइनस 2 करने पर, तो इधर से 2 माइनस 1 होगा, तभी ये इक्वल करेगा। एक से छोटा होगा, एक से बड़ा, तभी तो औसत आएगा। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक से ज़्यादा होता है, एक से बड़ा होता है औसत, और एक से कम, तभी तो मिडिल में होगा, औसत बीच में। तो मतलब क्या हो गया, इससे देखिए ये छोटा है, लेकिन ये 37 इससे छोटा होगा, तो एक्स माइनस 37। अब देखिए इनके संख्याओं का रेशियो बदलता ही नहीं है, 1:8, 8:1, 8:1 रहेगा।
अब बताओ 8 का कई गुना है? 24, यानी 3 गुना। यही तो मतलब हुआ, यानी 24 है, ये 3 गुना, तो 1 का ये 3 गुना होगा 3। और यही जो 3 है वो किसके बराबर है? x-37 के। तो x-37 बराबर 3, x बराबर 40। देखिए यहाँ भी आ गया। और कुल खर्च निकालेंगे, 40 गुणे 9 कर देंगे। ठीक है, 40 गुणे 9। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने पहले बता दिया है, वो ज़्यादा अच्छा है। अब एक तरीका वो मैं बताऊँगा जो हर जगह लगता है, जैसे यही देख लीजिए, इसको भी लगा सकते हैं। देखिए 8 लोग कितना खर्च करते थे? 37। एक बंदा बढ़ गया, 9 लोग हो गए। अब कितना खर्च कर रहे हैं? मान लिया औसत यक्स। तो ये एक्स कैसे आया होगा आप बताओ? यक्स 37 में कितना घटाएं कि यक्स आए? तो 37 में देखिए 37 से 37 हटाओगे, ये 37 हटेगा, तभी ये एक्स यहाँ आएगा। तो 37 में क्या घटाना पड़ेगा? x-37। अब क्या होता है देखिए, गुणा कैसे किया जाता है? इसका गुणा इधर होता है और इसका गुणा इधर होता है। तो गुणा करेंगे तो देखिए ये 8x हो जाएगा, माइनस 8×7 = 56 और 8×3 = 24। 8x ठीक है, 8×7 = 56, 5, 8×3 = 24, 5 29। ये हो जाएगा 8x - 296। ठीक, और इधर क्या है देखिए, ये x सेकंड में प्लस x, और ये कितने बराबर होगा? 24 के। ये 24, वही 24 बढ़ा था। तो अब क्या करना है इसको? देखिए 8 और 1x, ये 9x हो जाएगा। 9x बराबर, अब देखिए 296 में आप 24 जोड़ लीजिए, कितना आएगा देखते हैं। तो ये 6 और 4 जोड़ देंगे तो 0, 10, और 9 2 11, 1 12, और 2 1 3। ठीक है, 320। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? एक बार मैं फिर से देखता हूँ। गुणा करते हैं, ये x इकन्ने में x हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 8x, और माइनस 8×7 = 56 का 6 हासिल आया, 5, 8×3 = 24, और 5 29, और ये बराबर हो जाएगा कितना? 24 था ना, 24 रुपया ज़्यादा, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये 8 और 1 9x हो जाएगा, और 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 320, 9 3 27। ये तो कट नहीं रहा इससे। 9x, कैलकुलेशन तो सही ही है। 8x, 8×7 = 56, 8×3 = 24, 5 29, x ठीक था, बराबर कितना होगा? 24। तो 8 1 9x बराबर जुड़ जाएगा उधर 320। x का मान कितना आएगा? 9 3 27, 5 कट ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आप उतना ही सीखिए, हम इसको कब अब अगले वाले वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है, टाइम ना किल करें। चलिए, हमने बताया था आपको वही तरीका लगाना है जो सेकंड वाला मेथड है। ठीक है, देखते हैं। जैसे यही है, 9 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 मित्रों में से प्रत्येक ने 60-60 रुपये का योगदान दिया। तो देखिए 8 ने 60 का योगदान दिया, और 9वें मित्र ने प्रति सदस्य 20 रुपया कम दिया, तो माइनस करना पड़ेगा, कम है। अब देखिए ये जो नवा बंदा है, उसके पहले कितने लोग हैं? 8। तो 8, देखिए जितने लोग हैं, नवा बंदा क्या कर रहा है? 20 रुपया कम खर्च कर रहा है, तो ये 20 रुपया क्या करेगा? 8 लोगों को भेज देगा बराबर बराबर बांटने के लिए, क्योंकि औसत में कमी हो जाएगी। तो 20/8 करेंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 2.5 कम हो जाएगा 60 में, तो 57.5। और हमसे प्रति सदस्य खर्च पूछा, 57.5 हो जाएगा। इसी तरह और देख लीजिए, फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे
9 व्यक्तियों में से 8 ने प्रत्येक 30, तो आप ये 30 लिख लीजिए। अब 9 व्यक्ति हैं, 8 में से प्रत्येक 30, अब आठों के लिए कह रहा है कि उनमें 9वां व्यक्ति औसत खर्च से 20 ज़्यादा, तो ये 20 किसके लिए जाएगा? 8 लोगों के लिए, क्योंकि 9 लोग हैं। अब ये 20 बढ़ा देगा औसत कितना, 2.5, तो 30 में 2.5 जोड़ दीजिए, 32.5। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 32.5, और 9 लोग हैं, औसत बराबर क्या होता है? योग पदों। अब देखिए उसका पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो औसत होता है। अब टोटल निकालना है, तो औसत 32.5 कितने लोग? 9 लोग, तो 292.5 खर्च हो रहा है। ठीक है, ऐसे एक और लगा लीजिए। अब मुझे लगता है होटल वाला आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कह रहे हैं किसी हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 नए छात्र और हॉस्टल में आ जाते हैं, जिससे मेस का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपया क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति के मेस का 1 रुपया खर्च घट जाता है। तो मेस का सही खर्च याद करें। आसान है, देखिए यही तरीका लगाएं, ये बेस्ट है। आप एक बात बताना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखिए 35 लोग थे, तो औसत आप x ले लीजिए, ये होगा। अब कितने लोग बढ़ गए? 7, तो 7 बढ़ गए तो 42 हो गया। अब औसत 1 कम हो गया, देखिए 1 रुपया खर्च घट जाता, तो -1 कर दिए। अब क्या होता है, कैसे गुणा होता है, ये सारी चीज़ जानते हैं। इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। तो आप बताओ, 7 से गुणा होगा x-1 में, तिरछा गुणा होता है, तो 7x-7, और इधर 35 से करने -35 बराबर 42 रुपया, 42 रुपया बढ़ता है। तो 7x, ये 42 उधर जाएगा, 84 हो जाएगा, x का मान 12 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो मेस का सही खर्च क्या है? तो आप बताइए, पहले संख्या कितनी थी? 35, तो औसत पहले कितना था? x, यानी x सही 12 है, तो 12 गुणे 35, 420 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिएगा, आ जाएगा। एक और लगा देते हैं, मान लिया डाउट हो तो दूर हो जाए इसमें। देखिए इसको भी उसी तरह से लगा देता है। जैसे 42 छात्र हैं, ये देखिए, तब औसत कितना ले लिया? x है। फिर कह रहा है 13 नए आ गए, ये देखिए 13 नए आ गए प्लस 13, तो अब कितना हो जाएगा? 55। तो 55 लोगों का औसत क्या हो जाएगा? चूँकि इन्होंने देखिए 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है मेस का खर्च, जबकि एक छात्र का दिन का औसत 4 रुपये क्या हो जाता है? घट जाता। तो ये देखिए x-4 हो गया इधर, तो x-4। अब गुणा कैसे किया जाता है आपको पता है? इस साइड का गुणा इस साइड में, और इधर का गुणा इधर में। तो गुणा कर लीजिए, 13 से गुणा होगा, ये देखिए 13x-52, और इधर 42 गुणे -4 करेंगे, 168 बराबर 30 रुपया। ये जो 30 बढ़ा था, 13x 250, x का मान 250, तो कुल खर्च निकालना मुझे। तो ये हमारा औसत आ गया। और कितने लोग थे छात्र? 42, तो 42 से गुणा करेंगे, 807.69 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। जैसे कह रहा है 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपया ज़्यादा खर्च किया, तो लड़के ने कुल कितना खर्च किया? देख लीजिए। आप एक बात बताओ, लोग कितने हैं? 9, ठीक है, और एक लड़का मिला के 10, तो लड़का जो है सबके औसत से कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है? 72,000। तो अब देखिए, लेकिन प्रत्येक कितने लड़कियाँ कितनी खर्च कर रही हैं? 30, तो ये पहले 30 लिख लीजिए, पुराने तरीके से लगेगा जो शुरू में बताया हूँ। उसके बाद 72,000 रुपया 9 लोगों में बांटेगा। भाई 10 लोग हैं तो 9 में बटेगा, तो 9 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा? 8,000 ये हो जाएगा। तो ये 8,000 जुड़ जाएगा 30 में, तो 8,030 हो जाएगा। ये तो हो गया औसत, लेकिन इसने कुल खर्च बोला है। तो आप बताओ, 8,030 रुपया तो ये औसत हो गया। सब लोग खर्च कर रहे हैं, इतना तो सभी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसने बोला है तो लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किया? तो लड़का, देखिए सब लोग 8,030 तो खर्च ही कर रहे हैं, लेकिन लड़का 72,000 रुपया और खर्च कर रहा है, ये जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8,030, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, जू वाला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी विशेष सप्ताह में जू में दर्शकों की औसत संख्या 40 है। यदि हम छुट्टियों को निकाल दें तो 16 बढ़ जाते हैं। यदि हम उस दिन के निकाल दें जिस दिन सबसे अधिक 112 लोग आए हैं थे, तो औसत 42 हो जाता है। तो छुट्टियों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा आसान है, इसको देखिए थोड़ा प्रेजेंट आप माइंड से लगाएं। जैसे आप एक बात बताओ, एक सप्ताह की बात कर रहा है, 40-40, तो 40-40 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार अगर आए 40-40, तो 280 लोग आएंगे। लेकिन होता क्या है कि यदि हम छुट्टियों को निकाल दें तो 16 बढ़ जाते हैं।
16 बढ़ने वाला अब 56 56 आएंगे। तो देखिए 56 56 56 कितना एडजस्ट करना है। देखिए आपके पास कितना है 280 है केवल, तो 280 को एडजस्ट करना है। तो देखिए अब 280 देखिए कितने में हो जाएगा 56 56 56। जब आप 56 56 5 बार लिखोगे तो गुणा करो, 5 छक 30, 55 25 और 3 28। देखिए 56 56 कितने दिन आएंगे कि 280 हो जाए, क्योंकि देखिए पहले 40 था, अब छुट्टी जब निकाल दिए तो 16 बढ़ गए 56 हो गए। तो अब देखिए 5 दिन में ये एडजस्ट हो जा रहे हैं 280, यही है ना। तो अब देखिए हमारे पास ये बच गया, ये बच गया, ये 2 दिन हमारा बच गया। तो यही 2 दिन आंसर है, यही पूछ रहा है लास्ट में छुट्टियों की संख्या। एक तो ये तरीका, एक तरीका और लगा सकते हैं। देखिए एक दूसरा तरीका लगा लीजिए। आप एक बात बताओ, 40 40 40 करके 7 दिन आए हैं, अब चूँकि 56 आने लगे तो कितने दिन में हो जाएगा। 56 का गुणा 5 से कर दीजिए तो 5 दिन। 5 दिन अब है, 7 दिन का था, 5 दिन हो गया तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई, लीव मिल गई, यही आंसर है। ठीक है, एक लास्ट वाला ये देख लीजिए। जैसे कह रहे एक व्यक्ति 6 पैकेट का वजन करना चाहता है, लेकिन वह एक समय में 4 का ही वजन कर पाता। तब वह 6 पैकेट से 4 का 4 कम्बिनेशन बनाता है। 4 पैक के सभी कम्बिनेशन का औसत वजन 500 ग्राम है। तो ज्ञात करें 6 पैकेट के कम्बिनेशन का वजन क्या है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू वास्तविक दिया नहीं है, केवल कंपेयरिंग किया है। तो अब देखिए जैसे इन्होंने बोला है 4 पैक के सभी कम्बिनेशन का औसत वजन 500 ग्राम है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 4 का। देखिए अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, देखिए 4 का 500 दिया तो आधा का क्या हो जाएगा, 2 को 250। और इन्होंने पूछा 6 पैकेट का, तो 2 तिये 6, तो 250 तिये यानी 750 ग्राम, यही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट, मतलब डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये देखिए दिया है ना 4 पैक का, 4 पैक का दिया है 500 ग्राम। अब 2 का निकालेंगे तो ये 250 हो जाएगा, लेकिन मुझे 6 चाहिए, तो 6 कितना गुना है, 3 गुना, तो 2.5 तिये कितना हो जाएगा 750। एक तो ये तरीका। एक तरीका और है जो आप पूरा लगाएं अगर परमुटेशन कम्बिनेशन से, तो देखिए एनसीआर से लगा दें। एनसीआर क्या होता है, एनसीआर फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ही होता है ना, एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल, ये आपका फार्मूला होता है। आप इससे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसा आप कहें वैसा ही लगा देते हैं। चलिए देखते हैं, ये दूसरा वाला भी तरीका ठीक है। वैसे सबसे पहला वाला तो बेस्ट है, लेकिन आप अगर एनसीआर से लगाना चाहते तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए 6C4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 का बनाना है। तो अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल यन और ये आर है, तो यन की जगह 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। और नीचे हो जाता है क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर 6। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, तो देखिए 2 फैक्टोरियल है, और आर फैक्टोरियल यानी आर की जगह 4 है, 4। अब वैल्यू रखेंगे तो 6 का 6/5/4, और नीचे 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए, कट जाएगा। फिर 2 का ये 4 4 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा देखिए 6 पचे 30, और नीचे 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। टोटल बेट 15 और गुणे 5 500, तो 15 गुणे 500 हो जाएगा। अब टोटल पैक कितने हैं 60, तो 60 पैक 7500, 6 पैक का मान निकालना 750। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही पहला वाला है, ये लगाइएगा ज़्यादा सही। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। सीधे देखिए 4 पैक का मान 500 ग्राम दिया, तो आप कंपेयर कर दीजिए सीधे। 4 का मान कितना दिया है 500, तो 2 का मान 250 हो जाएगा, तो 6 का मान 2 तिये 6, 25 तिये 750, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।